हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अफशान आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हम प्लांट फिजियोलॉजी देखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू नीट एंड उसमें चैप्टर्स भी रिड्यूस हो गए हैं। अभी हमारे पास फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ ही है। सो इन दैट वे फोटोसिंथेसिस गेन्स मोर इम्पॉर्टेंट, मोर वेटेज। एंड फोटोसिंथेसिस टू सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज लाइट रिएक्शन, जो अब शुरू से पढ़ते ही आए हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अगर मैं पूरा इसका इक्वेशन ड्रॉ करूं, लिखूं, देन वील डिवाइड इनटू लाइट एंड डार्क रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन जैसा कि आप बुक में देखते हैं इन योर एनसीईआरटी, इट इज एज फॉलोज। सी, अगर हम रिएक्टेंट्स देखें ना, वी सी द रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिक वाटर, जो रिएक्शन में फॉर्म होता है। दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ कोर्स। इसको अगर हम क्लासिफाई करें, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, इट इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज बिकॉज हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन एज हाइड्रोजन इससे गया है। सो लाइट रिएक्शन जो हम बात कर रहे थे, लाइट रिएक्शन इज फोटोलिसिस और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, मीन्स वाटर का ब्रेकडाउन, उससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सेपरेट होना, that is considered to be a part of light reaction, जिसमें cyclic and non-cyclic photophosphorylation आते हैं। In the dark reaction we are concerned about carbon fixation। हम इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन को कार्बन फिक्सेशन भी, as carbon dioxide is converted into glucose। नाउ इसके लिए आपका बुक में C3 पाथवे एंड C4 पाथवे मेजरली दिए गए हैं। आज का मेरा टॉपिक C4 पाथवे का है, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक यू शुड नो व्हाट इज डार्क रिएक्शन, C3 पाथवे क्या होता है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स है। नाउ C3 पाथवे ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। ओके, केल्विन साइकिल बिकॉज केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था। तो C3 पाथवे में जो पहला स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, उसका एक बड़ा क्रूशियल एंजाइम है। एज पर द बुक द मोस्ट क्रूशियल स्टेप एंड द क्रूशियल एंजाइम इन दैट इज रुबिस्को। सो द स्टोरी, ये कहो पूरा का पूरा स्टोरी रुबिस्को के अराउंड रोटेट होगा। तो केल्विन साइकिल या C3 पाथवे का फर्स्ट स्टेप है दैट कार्बन डाइऑक्साइड combines with a 5 carbon compound RuBp. This is a 5 carbon compound. Carbon dioxide combines with a 5 carbon compound RuBp in the presence of that enzyme जिसकी हम बात कर रहे हैं, and that is Rubisco, ribulose 1,5-bis-phosphate carboxylase oxygenase। ये दिस इज द एंजाइम, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। अगर आप लीफ देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेट इसी प्रोटीन, इसी एंजाइम का ही आएगा। एंड इन इट्स प्रेजेंस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आर फॉर्म्ड। ये प्राइमरी रिएक्शन है C3 पाथवे का। सो अनटिल अनलेस ये रिएक्शन नहीं होगा, C3 पाथवे कंटिन्यू नहीं होगा एंड ग्लूकोज वोंट बी मेड। अब दिस एंजाइम, ये बायोमोलिक्यूल्स में भी है, यू मस्ट बी नोइंग दिस एंजाइम इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा है, लीफ का वेट करेंगे तो 60% तक ये एंजाइम वेट करता है। ये एंजाइम का काम है ये दो रिएक्टेंट्स को हेल्प करना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, इस रिएक्शन रेट को फॉरवर्ड करना।
ये जो एंजाइम है इट हैज द एक्टिव साइट, 2 एक्टिव साइट्स हैं इसकी। फर्स्ट एक्टिव साइट पर दिस RUBP जो एक रिएक्टेंट है वो ज्वाइन करेगा, एंड सेकेंड एक्टिव साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन करना चाहिए। टू प्रोसीड दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन करना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा। गेटिंग क्या कि फर्स्ट रिएक्शन कैल्विन साइकिल का जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, दिस इज द एंजाइम विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इस एंजाइम को RUBP एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ज्वाइन करने का, रिएक्ट कराने में हेल्प करना है। नाउ इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इज ऑल्सो अवेलेबल। ये जो हम ब्रीथ कर रहे हैं या रूम में ऑक्सीजन है, यू नो, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन in normal air, oxygen is 20-21%, while carbon dioxide is way less, 0.03% होता है। एंड टेम्परेचर्स अगर इंडियन प्रीटेक्स्ट में मैं बात करूं तो टेम्परेचर इन समर्स दे गो क्वाइट हाई। सो ड्यूरिंग समर्स व्हेन देयर इज हाई टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मे बी इट्स लो, जो कि जनरली होती भी है, एंड द थर्ड कंडीशन इज हाई ऑक्सीजन इज देयर विच इज ऑल्सो फाउंड, तब ये रिएक्शन इस एक्टिव साइट पर इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन ज्वाइन करने लगता है? ऑक्सीजन। क्या मैंने बोला है? इफ द टेम्परेचर इज हाई, कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, ऑक्सीजन इज हाई, इंस्टेड ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है जिस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन विच RUBP कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन ना हो करके सम अदर रिएक्शन अकर्स, एंड दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर बुक, दैट इज फोटो रेस्पायरेशन। व्हाट इज दैट रिएक्शन? होगा क्या? इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ऐड होगा RUBP से, इन प्रेजेंस ऑफ द सेम एंजाइम Rubisco, 1 molecule of PGA would be made, phosphoglyceric acid, 3 carbon, and 1 molecule of phosphoglycolate will be made, which is a 2 carbon compound। अगर हम इसको पिछला रिएक्शन से कंपेयर करें, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RUBP जो अभी हम देख रहे थे, one minute, RUBP, so in presence of the same enzyme Rubisco, उसमें 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid बन रहा था। ये पहला रिएक्शन था RUBP के, एंड दिस इज द रिएक्शन इफ द कार्बन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाइंड्स। सो ये जो रिएक्शन है, जो अबव रिएक्शन है, इसको NCERT ने फोटो रेस्पायरेशन का नाम से लिखा है, ऑल्सो नोन एज C2 pathway। C2 pathway because a 2 carbon compound is formed instead of a 3 carbon compound। So इसमें लॉस है प्लांट को, उसका जो कैल्विन साइकिल जिस स्पीड से चलना था वो वर्क नहीं करता है, ग्लूकोज फॉर्म नहीं होता है, ऑक्सीजन रिलीज होने की बजाय यूज अप हो जाता है, इट इज यूज्ड, एंड इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए द प्लांट हैज इवॉल्व्ड द C4 pathway। So by this time I have not gone into detail of these pathway, मैंने सिर्फ ये बताया है कि C4 pathway का evolution का रीजन क्या है। When there is an environmental stress, कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस होता है प्लांट के लिए, उसको कोप अप करने के लिए उसमें अपने आप को इवॉल्व करना पड़ता है। दिस इज व्हाट इवोल्यूशन इज। सो C2 pathway या फोटो रेस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव गॉट
in some plants C4 pathway और hatch slack pathway, जो कि grasses में monocots में mostly पाया जाता है, but also in some dicots like monocots like sugarcane, sorghum, maize, उन सारे plants में मिलता है and it is a beneficial pathway. फोटो रिस्पायरेशन उन प्लांट्स में होता नहीं एंड दे कैन डू एफिशिएंटली द डार्क रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर्स एट 30 डिग्री 35 डिग्री. वो इस पाथवे की हेल्प से एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस करते हैं विदाउट एनी फोटो रेस्पायरेटरी लॉस. So now we'll go to the main topic, that is the C4 pathway. Okay students, so now we will start with C4 pathway or Hatch-Slack pathway. I told you ये इवॉल्व हुआ है फोटो रेस्पायरेशन को रोकने के लिए. So the plants in which this pathway is there, those plants have Kranz anatomy. This is the word, यही बुक का वर्ड है, Kranz anatomy. Now what is Kranz anatomy? Kranz anatomy is the presence of bundle sheath cell along with mesophyll cell. ये बंडल शीट सेल्स होते हैं. दे हैव अ थिक सेल वॉल. दे आर अरेंज इन लेयर्स. क्रांस मीन्स रीथ मीन्स लेयर्स. दे आर अरेंज अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स, इसीलिए बंडल शीट सेल है. एंड दे आर एक स्पेशल फीचर दे हैव, दे आर ए ग्रैनल. They have a granule chloroplast. Now what is grana? अगर आपको पता है ये grana is the site of light reaction. Light reaction होता है grana में. Now I wrote they have a granule chloroplast. That means इन bundle sheath cells में grana नहीं है. Obviously जब grana नहीं है तो light reaction तो नहीं होगा. So these bundle sheath cells, they are a site of dark reaction. अगर particularly बोले तो Kelvin cycle. First feature is this. What bundle sheath cell है, layers कित arrange है around the vascular bundle without intercellular spaces. They have a very thick cell wall. बहुत सारा लेयर्स ये बनाते हैं. एंड देयर क्लोरोप्लास्ट डजंट हैव ग्राना, सो सच क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज ए ग्रानल क्लोरोप्लास्ट. दे आर अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, पर्टिकुलरली C3 pathway, that is Kelvin cycle. Now the reason सेल वॉल इतना थिक है वो इसलिए है बिकॉज इट इज impermeable टू गैसेस और एयर. इनका जो सेल वॉल है वो किसी भी तरह का एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन किसी को अलाउ नहीं करता है, नीदर इनसाइड नीदर आउटसाइड, यानी वो गैसियस ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है. नाउ दीज आर द मेसोफिल सेल्स एज यू कैन सी इन द बुक. ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है हैच-स्लैक पाथवे का. मेसोफिल सेल्स हैव अ सेल वॉल बट इट इज परमिएबल टू एयर. ऐसा नहीं है. देयरफॉर दे हैव रिटन इन द बुक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल के अंदर जा रहा है. यू कैन सी द फर्स्ट एरो. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाइकार्बोनेट लिखा है, दैट इज HCO3 माइनस. द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ C4 pathway in the mesophyll cell occurs in the साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल. साइटोप्लाज्म में होती है, नॉट इन द क्लोरोप्लास्ट. साइटोप्लाज्म में ये वाटर होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड इवेंचुअली कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है. दिस साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ 3 carbon compound that is known as, you can see in the book, phosphoenol pyruvate. क्या नाम है इसका? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PP कंपाउंड इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में. सो एक 3 कार्बन का कंपाउंड है विच एक्ट्स एज अ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देखो इसका हर स्टेप, हर पॉइंट से क्वेश्चंस
बहुत डीपली आते हैं. सो वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस. दो लाइंस के बीच में क्या है वो हमको देखना है. Here phosphoenol pyruvate is present, bicarbonate is present. It is a 3 carbon compound. ये एक कार्बन है. तो एक एंजाइम, what is that enzyme? PEP carboxylase. Short में it is known as pepcase. What it is? PEP carboxylase. Short में it is known as pepcase. ये एंजाइम इन दोनों का रिएक्शन को एनहांस करता है एंड एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. इट फॉर्म्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. एक 4 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म होता है. दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज नोन एज C4 पाथवे, क्योंकि पहला जो कंपाउंड बना है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. किस एंजाइम का प्रेजेंस में बना है? पेपकेस का प्रेजेंस में बना है. विच इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, 3 कार्बन कंपाउंड. विच इज द प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट? 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आगे का टेबल में भी दिए गए हैं. Where this reaction occurs? This reaction occurs in the cytoplasm of the mesophyll cell. तो प्राइमरी फिक्सेशन जो हो रहा है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन. नाउ दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू another 4 carbon acid that is malic acid or sometimes aspartic acid. You will ask कि क्यों ऐसा क्या है कि मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है? बिकॉज ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इट गेन्स 1 हाइड्रोजन. आई हैव अ डायग्राम which can explain you clearly what is happening here. We can see that in between. 1 second. Yeah, वो ये you can see here. Now phosphoenol pyruvate was a 3 कार्बन कंपाउंड. हमने उसको देखा, वो कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में. This oxaloacetic acid is converted to malic acid and NADPH, which is a product of light reaction in this mesophyll cell, is oxidized to NADP positive. यानी मैलिक एसिड अपने साथ एक हाइड्रोजन लेकर के जा रहा है. तो एक अनदर 4 कार्बन एसिड मैलिक एसिड फॉर्म हुआ है. अनदर 4 कार्बन एसिड मैलिक एसिड इन द मेसोफिल सेल. ये मैलिक एसिड अब प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा है जो दोनों सेल्स को कनेक्ट करते हैं, द मेसोफिल सेल एंड द बंडल शीथ सेल. तो ये मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट होता है. एंड यू रिमेंबर बंडल शीथ सेल का सेल वॉल बहुत थिक है, एयर के लिए परमिएबल है नहीं, ना बाहर से अंदर एयर जा सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती है. सो मैलिक एसिड यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ. हेयर वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा along with the hydrogen. So release of carbon dioxide is known as what? क्या आप जानते हैं जब भी किसी रिएक्शन में, बायोलॉजिकल रिएक्शन में, बायोलॉजिकल सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इट इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन. सो फर्स्ट इट वाज फिक्सेशन. ये फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज oxaloacetic acid. Then it is converted into malic acid. Then we have decarboxylation, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिलीज कर दिया जो फर्दर आपका चला जाएगा केल्विन साइकिल में. Here you can see केल्विन साइकिल में वो जा रहा है. नाउ ये 4 कार्बन का कंपाउंड था. रिमेंबर मैलिक एसिड वाज 4 कार्बन. नाउ इट हैज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गया तो नाउ
अब एक 3 कार्बन का एसिड बन गया है पायरुविक एसिड। कहाँ बना है वो बना है बंडल शीथ सेल में। दिस पायरुविक एसिड सो फॉर्म्ड, ये जो पायरुविक एसिड बना है ये वापस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में जाएगा, बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में जाएगा। एंड वहां पर जब पहुंचेगा, व्हेन इट रीचेस द मीजोफिल सेल, देन इट इज कन्वर्टेड बैक इनटू, दिस इज द रीजेनरेशन स्टेप, बिकॉज हम वापस से वही कंपाउंड ला रहे हैं प्राइमरी एक्सेप्टर, सो इट इज रीजेनरेटेड बैक इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। किस में रीजेनरेट होता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। किस एंजाइम का प्रेजेंस में होता है? यू कैन सी हियर फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज। जहां भी एटीपी का यूज होता है वहां पर काइनेज एंजाइम होता है, जहां पर हाइड्रोजन निकलता है डिहाइड्रोजिनेज, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कार्बोक्सिलेज। यू विल आस्क व्हाई डाइकाइनेज? क्योंकि यहाँ पर 2 एटीपी यूज हो रहा है पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। तो पाइरुविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड लाने के लिए 2 एटीपी यूज होते हैं, एंड वी गॉट द फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड बैक। नाउ इस पूरी स्कीम में अगर हम देखिए हमें गेन क्या है? यू विल आस्क व्हाट इज द गेन। सो हमने शुरुआत जहां से करी थी वहीं से हमको पता चलेगा द प्लांट्स C3 प्लांट्स, यू रिमेम्बर C3 प्लांट्स में एक प्रॉब्लम था फोटो रेस्पायरेशन कि हायर टेम्परेचर पर लो कार्बन डाइऑक्साइड हाई ऑक्सीजन पर केल्विन साइकिल इंटरप्ट हो रहा है। नाउ एक बेसिक स्कीम जब आपने देख लिया है तो आप देख रहे हो बुक में भी लिखा हुआ है कि केल्विन साइकिल हमारा बंडल शीथ सेल में चलता है। यू कैन सी हियर फिक्सेशन इन बाय द केल्विन साइकिल इन द बंडल शीथ सेल। एंड हमने पहले ही देखा कि बंडल शीथ सेल एयर के लिए इम्परमिएबल है, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर आएगा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। गॉट माय पॉइंट? जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल में एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट या कंसंट्रेट हो रहा है, दिस इज यहीं से आपको अपना समझना है, दिस इज अ मैकेनिज्म of concentrating CO2 in bundle sheath cells. Now I have a question. आपने इससे पहले केल्विन साइकिल तो पढ़ाई है, आई प्रिज्यूम कि केल्विन साइकिल पढ़ रखा है। केल्विन साइकिल का इसके ऊपर जो डायग्राम है उसमें प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था RuBP। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? रुबिस्को। रुबिस्को का प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर था RuBP। नाउ ये एंजाइम यहाँ पर है, RuBP इज ऑल्सो देयर। केल्विन साइकिल है तो RuBP होगा ही, एंड रुबिस्को एंजाइम इज ऑल्सो देयर। नाउ दिस CO, ये C और O का फुल फॉर्म क्या था? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड करता है, ऑक्सीजन को भी करता है। इट प्रेफरेंस चेंजेस। एंजाइम की एक एफिनिटी होती है, तो एफिनिटी टेम्परेचर के हिसाब से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से चेंज होता है। सो यहाँ पर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल इस सेल के अंदर। सो यहाँ पर केल्विन साइकिल एफिशिएंटली चलेगा, यहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा, वेदर आउटसाइड टेम्परेचर 35 है, 30 है या 40 डिग्री भी है, बिकॉज रुबिस्को के पास ऑक्सीजन है ही नहीं बाइंड करने के लिए। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है विच आई वांट टू आस्क यू। केल्विन साइकिल जब पढ़ते हैं तो एक ग्लूकोज, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल you answer how many turns of Kelvin cycle are required? Turns of
C3 pathway are required. Yes. हम देखेंगे कि फॉर मेकिंग वन ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ दैट साइकिल इज रिक्वायर्ड, 6 टाइम्स, 1/6 ग्लूकोज बनता है एक साइकिल में. सो इस साइकिल से, इस पूरा C4 पाथवे से 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना है, सॉरी बना नहीं है, यहां पर आया है. तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए मुझे टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. देयरफॉर ये जो साइकिल है C4 पाथवे, इसको भी 6 टाइम्स चलना पड़ेगा सो दैट यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6. गॉट माय पॉइंट. सो C4 पाथवे जो हम देख रहे हैं, C4 पाथवे ऑल्सो requires 6 टर्न्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये पूरा साइकिल में यू हैव फिक्सेशन, प्राइमरी फिक्सेशन वी हैव, डीकार्बोक्सिलेशन वी हैव, सेकेंडरी फिक्सेशन केल्विन साइकिल में होगा, रीजनरेशन भी होगा. अभी मैंने एक फिगर आपको दिखाया था, रीजनरेशन स्टेप में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में. एंड इन दिस स्टेप 2 ATP आर यूज्ड इन अ सिंगल टर्न. एक सिंगल टर्न में 2 ATP यूज हो रहा है. सो ये साइकिल कितनी बार चलेगी? अभी आपने देखा कितना टर्न्स लेगी, 6. एक टर्न में कितना ATP यूज हो रहा है? यू कैन सी 2 ATP यूज हो रहा है. तो 6 टर्न्स में कितना एडिशनल ATP यूज होगा? फॉर 6 टर्न्स होल वी वुड रिक्वायर, हमें लगेंगे 12 ATP और, यानी 6. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें समझने के लिए आपके, एक केल्विन साइकिल को एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. व्हाट? एक केल्विन साइकिल 6 टर्न्स में, एक केल्विन साइकिल के थ्रू 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए. एंड टू ट्रांसपोर्ट 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट तक लाने के लिए 12 ATP लग रहा है, 12 ATP आर रिक्वायर्ड. नाउ इफ यू वी गो बैक अगेन, क्योंकि ये केल्विन से बहुत इंटीग्रेटेड है, तो अगर हम देखें तो केल्विन साइकिल के थ्रू 1 ग्लूकोज बनाने के लिए कितना ATP लगता था? यू हैव टू टेल मी. ओनली C3 पाथवे, नॉट द C4 पाथवे. तो अगर हम केल्विन साइकिल से देखें 1 ग्लूकोज के लिए 6 टर्न्स तो लगते थे, बट हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड फॉर केल्विन साइकिल टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज वर 18. पीछे सेक्शन में आपने पढ़ा होगा. तो 18 कहां पर लगेंगे हमारे ATP? यहां पर 18 ATP लगेगा एक ग्लूकोज बनाने के लिए ना. एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड को लाने के लिए कितना ATP लगेगा? 12. सो ऑल इन ऑल अगर मैं टोटल करूं तो 30 ATP विल बी यूटिलाइज्ड. 30 ATP लगेगा एक ग्लूकोज बनाने के लिए. तो इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर. वो C4 प्लांट्स जो होते हैं फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नहीं दिखाते हैं, दैट्स देयर. वो हाई टेम्परेचर पर भी ग्लूकोज बना रहे हैं, वो हम देख भी रहे हैं इस पाथवे के थ्रू कि हाई टेम्परेचर पर बन रहा है, बट इट इज वेरी कॉस्टली. जहां C3 प्लांट एक 18 ATP में एक ग्लूकोज बना रहा है, वहीं C4 प्लांट 30 ATP यूटिलाइज करके बना रहा है. बट वी डोंट हैव अ चॉइस. लाइक आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं, जब टेम्परेचर थोड़ा राइज होते हैं तो हम फैंस यूज करते हैं, बिकॉज थोड़ा टेम्परेचर राइज है, वी कैन मैनेज. बट अगर एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी है जो ज़्यादा कभी कभी हो जाती है, तो फैन से भी नहीं होता है, देन वी यूज़ द AC. और अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर कंडीशनर एंड फैन के कंपैरिजन में हम पावर कंजम्पशन का कंपैरिजन देखें या पर प्राइस पर आवर का देखें, तो फैन का जो पावर कंजम्पशन है वे लेस है एक AC से.
बट AC एफिशिएंटली उस एरिया को ठंडा करता है द टेम्परेचर्स आर हाई। सेम यही है, अगर टेम्परेचर्स हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस बढ़ने लगेगा। तो प्लांट को ये पाथवे ऑप्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज देर इज नो एज सच वे आउट। हाँ, लेकिन अगर टेम्परेचर्स लो हैं, 20-25 है जैसे कि विंटर्स में होता है, तब ये पाथवे थोड़ा कॉस्टली है उसके लिए। दैट्स वाई वो इस पाथवे की बजाय C3 पाथवे पर शिफ्ट करना चाहेगा। सो हाउ इज इट दैट प्लांट कब C3 पाथवे फॉलो करेगा, कब C4 पाथवे फॉलो करेगा, कब उसको शिफ्ट करना है, ये सब रेगुलेशन होता है एंजाइम से। देखिए, जहां से स्टोरी शुरू हुआ था, दैट एंजाइम वाज रुबिस्को। रुबिस्को वाज द मेन एंजाइम। सारा स्टोरी वहीं से था, वेदर ऑक्सीजनेशन वेदर कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर एक अनदर एंजाइम हमने यहाँ से इस स्टेप पर पढ़ा था, पाइरुवेट डाइकाइनेज, PDK कह सकते हो उसको शॉर्ट में। नाउ दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम। हाउ, जैसे ही टेम्परेचर्स कम होते हैं बिलो हाई टेम्परेचर, तो ये पाइरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम फंक्शनिंग को सीज कर देता है, थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है। सो व्हाट इज द यूज? जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, 20-25 होगा, ये रीजनरेशन स्टेप नहीं होगा। जब ये रीजनरेशन स्टेप नहीं होगा तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फॉर्म नहीं होगा एंड ये जो पाथवे C4 पाथवे चल रहा है ये सीज हो जाएगा। बिकॉज लोअर टेम्परेचर पर C3 पाथवे कैन ऑपरेट। इट इज ओनली एट हाई टेम्परेचर रुबिस्को ऑक्सीजन को बाइंड करने लगता है एंड प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। सो प्लांट्स एंश्योर, ये जो C4 प्लांट्स है ये एंश्योर करते हैं कि हाई टेम्परेचर जब जाए तभी हम ये वाला पाथवे ऑपरेट करें, ये वाले पाथवे के थ्रू वो अपना फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को मिनिमाइज करें। बट बिकॉज ये कॉस्टली पाथवे है, सो उन्होंने इंश्योर किया है कि टेम्परेचर हाई होने पर ही ये पाथवे ऑपरेट करेगा, अदरवाइज देर इज नो नीड एज सच टू ऑपरेट दिस पाथवे। लास्ट सेक्शन हमारा जो आएगा इसमें, दैट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन C3 पाथवे एंड C4 पाथवे, जो हम अब नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट, एंड नेक्स्ट सेक्शन में डिफरेंस के बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।